पर हम बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहे हैं, भगवान नाम में भेद नहीं है। राम नाम, कृष्ण नाम, श्री राधा नाम, आप जिस नाम में भी भगवान के अत्यंत प्रेम रखते हो, आपका अत्यंत अनुराग हो, वही नाम आपके लिए सर्वोपरि है। तो आनंद रामायण में मैंने हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि कोई ऐसा न समझे कि केवल राम नाम लेखन की महिमा है, कृष्ण नाम लेखन की महिमा नहीं है, नारायण नाम लेखन की महिमा नहीं है। ये ना आप समझें। राम नाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम, कोई भी भगवान नाम, उसको लिखने की बड़ी भारी महिमा का वर्णन किया गया। उच्चारण की दृष्टि से और सुविधा की दृष्टि से, लेखन और बोलन दोनों की दृष्टि से राम नाम जितना सरल और कोई दूसरा नहीं है। एक हंसी की बात सुना दें। एक राजस्थान का छोटा सा गांव है कमालपुरा, हमारे बाराघाट वाले महन जी का स्थान है। हम भी वहां कई बार गए। वहां के एक पंडित जी थे, पहले पुलिस अधिकारी थे, जगदीश पंडित जी नाम था उनका। महाराज जी, काशीदास जी महाराज, जगदीश पंडित जी नाम था उनका। जगदीश पंडित जी थे, वो पुलिस अधिकारी थे, रिटायर्ड हुए। तो उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया, बोले भाई देखो हम रिटायर्ड होके गांव में आ गए, तो तुम लोग सब खेती किसानी के काम में लगे रहते हो, कम से कम हर गांव में कोई ना कोई राम सभा होती है, सत्संग होता, कथा कीर्तन होता है। यहाँ कुछ नहीं, खाली अपना काम धंधे से फुर्सत ही नहीं। तो एकादशी को कीर्तन होगा। बोले बिल्कुल ठीक। तो कीर्तन शुरू हुआ, पंडित जी के घर से शुरू हुआ, फिर किसी किसी को अपने अपने घर कीर्तन कराना। तो पहली निश्चित हो जाती थी कि अगली एकादशी किसके यहाँ होगी, और नहीं हुए तो पंडित जी के यहाँ तो होगी। तो जगदीश पंडित जी ने कीर्तन रखा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो गांव के लोग बोले पंडित जी मंत्र बहुत बड़ो है, इतने एक बड़े मंत्र को आधो आधो कर लो, इतने एक बड़ो मंत्र को कीर्तन नहीं होगा, आधो आधो कर लो। बोले ठीक है, आधा आधा हो जाएगा। तो ब्राह्मण जो थे उनका कि हम लोग कहेंगे हरे राम 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 हरे हरे, तुम लोग कहना हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले ठीक है। तो महाराज जी कीर्तन हुआ, जगदीश पंडित जी की पार्टी ब्राह्मणों का दल कर रहा था हरे राम 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 हरे हरे, और गांव में गूजर और मीणा ज्यादा हैं गांव में अभी भी, जाट गूजर मीणा ये सब कह रहे थे हरे कृष्ण। तो कृष्ण शब्द का उच्चारण कैस हरे कैस कैस हरे हरे से बोले। पंडित जी बोले ठीक से तो बोलो कृष्णा। आखिर कीर्तन हो गया। बोले अगली बार कहाँ? बोले पंडित जी आज ही पूरा है गो, अब ना होगा कीर्तन। क्यों? बोले हम लोग बिना पढ़े लिखे आदमी, हिंदी वालों मंत्र तो तुम लोगों ने ले लियो, और हम जो संस्कृत पढ़े नहीं, संस्कृत वाला हमको दे दिया। हाँ, या तो अदला बदली करो, हिंदी वारो हमें दो, संस्कृत वारो तुम ले। अब भैया महामंत्र में कौन सी हिंदी संस्कृत है? लेकिन गांव के भोले लोगों ने कहा कृष्ण नाम संस्कृत है, राम नाम हिंदी है। भैया राम नाम उच्चारण की दृष्टि से सबको सरल है। इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने कहा रामो रामेति रामेति कर्णे कर्णे जपन जना। आज भी राम नाम जितना व्यापक और कोई नाम इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। हम एक आपको प्रमाण देते हैं। हमारे परासोली गांव में पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी, पूज्य बाबा ठाकुरदास जी के द्वारा स्थापित गौशाला है। तो हम लोग जाते हैं तो वहां बल्लभ कुल का विशेष प्रभाव है, इसलिए गांव में जो बल्लभ कुली वैष्णव कहेंगे बाबा जय श्री कृष्ण, और कुछ ब्रजवासी बाबा राधे राधे, अथवा को बाबा राधे श्याम हमसे बोलेंगे, और आपस में मिलेंगे तो न जय श्री कृष्ण बोले, भले ही बल्लभ कुली हैं, भले ही और किसी परंपरा के हैं, आपस में लगे काका राम राम, दादा राम राम, भैया राम राम।
बाबा हम तो सब राम ही राम करें, हमारी पुरानी परंपरा यही है। हम लोग रासलीला में अनुभव करते हैं, भगवान के मदमंगल सखा आदि आते हैं, सुबल श्रीदाम तो सखा, तो वो भी कहते कन्हैया दादा राम राम, ठाकुर जी मदमंगल भैया राम राम। तो राम राम लेने की परंपरा हमारी भारतवर्ष की सनातन परंपरा है। राम नाम सत्य है।